कदर न जानी। मेरो जय गुरुदेव दयाल री मैंने कदर न जानी। मेरो जय गुरुदेव दयाल री मैंने कदर न जानी। छूटन की युक्ति बतावे, छूटन की युक्ति बतावे। अंत समय जब मेरा आवे, अंत समय जब मेरा आवे। सतगुरु होए रक्षपाल री मैंने कदर न जानी। सतगुरु रक्षपाल री मैंने कदर न जानी। मेरो जय गुरुदेव दयाल री मैंने कदर न जानी। मेरो जय गुरुदेव दयाल री मैंने कदर न जानी। बीज कहाँ माली ने डाला, बीज कहाँ माली ने डाला। निज घर मेरे देखे उजाला, निज घर मेरे देखे उजाला। सतयुग की हो मकाल री मैंने कदर न जानी। सतयुग की हो मकाल री मैंने कदर न जानी। मेरो जय गुरुदेव दयाल री मैंने कदर न जानी। मेरो जय गुरुदेव दयाल री मैंने कदर न जानी। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु महाराज के पावन पुण्य चरणों में कोट कोट प्रणाम। उपस्थित समय सत्संगी प्रेमी भाई बहन सभी को सादर जय गुरुदेव। ये कार्यक्रम का प्रथम दिवस और जिसकी प्रथम बोध की चर्चा का समय है, लेकिन प्रेमियों हम सभी जानते हैं कि जिसके देश में रह करके जिसके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं तो वो बाज नहीं आता है, वो अपना काम करता है। काल का देश है और हम लोगों की तैयारी इस देश से अपने घर जाने की है, उसी के लिए अपन कार्यक्रम करते हैं, मिलते हैं, तो वो ऐसी हरकत करता है। उसका काम है। पूछा गया कि तुम युवा को जब आध्यात्मिक मार्ग की तरफ बढ़ते हैं तो तुम परेशान क्यों करते हो? तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि मैं परेशान नहीं करता, मैं तो उनको ठोक बजाकर देखता हूँ कहीं ये आपके प्रेम में कच्चे तो नहीं है, मालिक की तरफ इनका प्रेम कच्चा तो नहीं है, तो मैं तो इनको ठोकता हूँ। अब मजबूत होते हैं वो निकल जाते हैं, अब कच्चे होते हैं उतर जाते हैं, तो सब मैं इनको नहीं रोकता, क्योंकि बड़ा वो तो होशियार है, उसने बड़ा जाल फैलाया है। चलो उसका काम है, वो करता है, अपना करने दे। अपना काम अपन करने के लिए जब तैयार हुए हैं तो अपन अपना काम करते हैं। जय गुरुदेव। हमारे बीच
ग्वालियर से, आगरा से प्रेमी आ चुके हैं और भी प्रेमी आए हैं, दौसा से भी आए हैं हमारे टाटधारी। लेकिन टाटधारी हमारे 2 ही हैं, और कहाँ में कार्यक्रम तो आपका है। मेरी आवाज सुन रहे हो तो मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना है कि वो सत्संग स्तर पर मंच के पास पधारने का कष्ट करें। ग्वालियर में कार्यक्रम हुआ स्नेह मिलन, और यहाँ भी ये कार्यक्रम है टाटधारियों एवं सत्संग प्रेमी भाई बहनों का स्नेह मिलन कार्यक्रम। प्रेमियों माफ करना, हम लोग लिख देते हैं सत्संग कार्यक्रम, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग कहते हैं गुरु महाराज ने 2012 में कहा कि आगे आपको सत्संग नहीं मिलेगा, नामदान नहीं मिलेगा। जो मालिक का आदेश है तो फिर नहीं मिलेगा। अपन लोग गुरु महाराज के वचनों पर चर्चा करते हैं, मालिक के वचनों को दोहराते हैं, एक दूसरे के सामने रखते हैं, जिससे तरोताजा हो जाए। तो गुरु महाराज ने कहा कि आगे आपको ये चीज नहीं मिलेगी, और हम उसकी बात करें तो हम गुरु महाराज के वचनों पर चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 5 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से प्रेमी आ रहे हैं, कुछ आ चुके हैं। प्रेमियों 2012 से पहले की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हम सब आश्वस्त थे, न हमें कोई परिवर्तन का भय था, न कलयुग जाना सत्युग आना इसकी चिंता थी, न अपने कल्याण की इतनी। जो स्वामी जी बैठे युग परिवर्तन करेंगे, ये करेंगे, बैठे हैं सामने, हमारा जो भी काम करेंगे, हम निश्चिंत थे। लेकिन 2012 के बाद हम निश्चिंत नहीं हैं, उथल पुथल है हमारे अंदर। प्रेमी निश्चिंत हैं, जिन्होंने उन्हें अपना आसरा बना लिया है वो निश्चिंत हैं कि अब ये करेंगे। लेकिन जिन प्रेमियों ने अपना कोई आसरा नहीं बनाया इनके बगैर, वो निश्चिंत नहीं है, उथल पुथल है। हमारे बीच में हम सब एक ही बात मानते हैं, हमारे गुरु महाराज हैं और आगे वही काम करेंगे। लेकिन इस बीच में कुछ भाई कहते हैं कि ये काम सर्वोपरि है, इसको करना चाहिए। कोई प्रेमी कहता है ये काम सर्वोपरि है, इसको करना चाहिए। हमारे अंदर मतभेद हुआ, मनभेद नहीं हुआ। अगर मनभेद होता तो अपन लोग इकट्ठे नहीं होते। विचारों में थोड़ी सी भिन्नता है, किसी भिन्नता पर चर्चा करें। गुरु महाराज ने आज तक मंच से जो भी कहा है वो सत्य कहा है, अपन सभी मानते हैं। कोई भी बात इधर से उधर होने वाली नहीं है, अपन ये सत्य मानते हैं। कि कुछ बातें इधर से उधर हो जाएंगी, नहीं होंगी। प्रेमियों के बीच में आप लोग देख रहे हैं कि कोई प्रेमी बात करता है भूमि जोतक की, नीचे रख देगा। कोई प्रेमी बात करता है सेवक समूह की, लेकिन उसका मानना क्या गुरु महाराज है, हमारा मानना क्या गुरु महाराज है। हम सबका यही तो मानना है कि गुरु महाराज हैं। कोई प्रेमी बात करता है मंदिर की, ऐसा मंदिर अधूरा है, उसकी कोई चर्चा नहीं करता। कोई प्रेमी बात करता है किसा भजन करो, इसी से सब कुछ होगा। कुछ प्रेमी कहते हैं कि साकारी का प्रचार करो, इसी से सब कुछ होगा। क्या हमारी अपनी बातें हैं ये? नहीं है। भजन की बात गुरु महाराज की, साकारी का प्रचार गुरु महाराज की, मंदिर की बात गुरु महाराज की। जितनी सारी बातें हैं सब गुरु महाराज की हैं।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जब सारी बातें गुरु महाराज की हैं तो अपन सब मिलकर के, सब भाई मिलकर के उन बातों पर चर्चा करें। कुछ प्रेमियों का मानना है कि केस करिए था, जिससे हल निकल आएगा। देखिए, मानते वो भी गुरु महाराज हैं और हम सब इकट्ठे भी हुए हैं, तो वो कहानी की बात है कि मतभेद, विचारों में भिन्नता है, लेकिन बात गुरु महाराज की। 1988 में सेवक समूह की बात की थी गुरु महाराज ने, हमारे फकरदार जी उसका प्रचार करते हैं। अब हम कहता है गुरु महाराज की बात नहीं है। काल का विशेष प्रकोप इस समय चला हुआ है। काल भगवान इस समय अपना जोर लगा रहा है, हमारे गुरु महाराज जी अपना जोर लगा रहे हैं। सत्संग सागर में जितना डूब हुई है और यहाँ पे सम्मेलन होगा, निश्चित है गुरु महाराज की कृपा होगी। सम्मेलन निश्चित है। काल भगवान अपनी ये माया दिखा रहा है। आप सभी समय देख रहे हैं काल भगवान की अपार ये आंधी उन्होंने चला दी है। किसी भी तरह से हमारे सत्संग भाई इकट्ठे ना हो, लेकिन जय गुरुदेव जी कह रहे हैं कि डटे रहो मैदान में, काल भगवान स्वयं हट जाएंगे। वो आपको परचा कर देख रहे हैं कि आप रुकते हैं या नहीं रुकते हैं। गुरु महाराज की वाणी अपनी कोई वाणी है, तो क्यों ना इन सबको मिला दिया जाए और मिलाकर के विचार किया जाए कि सर्वोपरि कौन सा कार्य है। पहले उसको करें, उसके बाद दूसरे का नंबर होगा। सब तो होगा, जरूर होगा। भगत जी आए नहीं आ रहे हैं, हम सब बात कर ही रहे हैं। तो जैसे सेवक समूह की बात 1988 में गुरु महाराज ने कही, उसके बाद कब कही है बात में मुझे नहीं पता, लेकिन अब उन्हें उसकी बात कब शुरू करनी है, तारीख से शुरू करनी है। गुरु महाराज की तारीख बताइए, अगर बताइए मंदिर की बात, मंदिर 16 आने 9 आने बनाए, 7 आने बाकी है। हमारे चौधरी साहब ने चौधरी जी प्रचार करते हैं, एकदम मंदिर की बात करते हैं। चलो अपन सब बैठे मंदिर की बात करते हैं। 2012 उसके बाद में 2022 6 वर्ष हो गए। अब मंदिर की बात उठ रही है। गुरु महाराज ने मन से कहा था ये अधूरा है, इधर बनेगा, इसका सामान तैयार है, बनने में समय नहीं लगेगा। लेकिन प्रेमियों, उस काम को कब शुरू करना है? 2022 में करना है अभी, या 23 में करना है? कब करना है, इसकी कोई तारीख है? जब गुरु महाराज ने मंदिर की बात कही है तो उसके काम की भी बात कही होगी। जब सतयुग आने की बात कह डाली, जो भी आने वाला है, ये सब काम पहले के हैं, तो इसकी भी बारे में कहा होगा। कहने का मतलब ये है कि सब बात गुरु महाराज की है, लेकिन कौन सा काम कब करना है ये भी तो निश्चितता होनी चाहिए। आज का काम हम कल जाकर करें, समय निकल जाए, क्या मतलब हो रहा है? या कल आने वाले कल में करना शुरुआत कर दिया, पहले हो गया, ये गुरु महाराज से आगे बढ़ने वाली बात हो गई। इस कार्यक्रम में हाथ जोड़कर प्रार्थना करके सभी प्रेमी भाई बहनों से एक ही विनती है कि हम लोग आपस में इस पर चर्चा करें, मंथन करें और ये निष्कर्ष निकालें कि कौन सा काम कब करें। हमारी संगत गुरु महाराज ने, हमारे चारधारी हैं तो एक डाक, वो हमारी संगत के अध्यक्ष हैं। उसी समय से गुरु महाराज जी के समय से श्री कृष्ण बाबा जय गुरुदेव जिला संगत धौलपुर, जय गुरुदेव संगत है अपनी, जय गुरुदेव जिला संगत धौलपुर के अध्यक्ष वो थे, आज भी है। जिस धौलपुर ने उनको बदला नहीं है, कोई विचार भी नहीं है, गुरु महाराज ने बनाया था, अपन क्यों उसमें। बाकी उसके बाद में जो भी बन रही है उनकी अलग अलग पहचान है, लेकिन अपनी एक ही पहचान है। अपन कौन है? गुरु महाराज के हैं। हमारी संगत का नाम जय गुरुदेव संगत है।
जय गुरुदेव जिला संगत ग्वालियर। जय गुरुदेव मैंने लिखा था जब मैं छोटा था जाता था, तो लिखा जय गुरुदेव जिला संगत मुरैना, जय गुरुदेव जिला संगत धौलपुर। भाई वो तो गुरु महाराज ने बनाया, उसमें तो अपन परिवर्तन नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है, टाटदारियों से विनती है, प्रार्थना है, अभी हमने अपनी मांग कल के लिए कहा है, कल आपके सामने रखेंगे हम लोग चाहते क्या हैं। लेकिन यहाँ जो भाई बैठे हैं ये जाने वाले थे, इनको वापस लेकर आए, क्योंकि कहते हैं किसी नाव में प्रेमी जा रहे थे बैठ करके, और एक कुरूप व्यक्ति उसमें बैठा था, सभी लोग उसको परेशान कर रहे थे। नाव हिल रही थी कि ये इसमें बैठा है, इसकी वजह से नाव कहीं डूब न जाए। लोगों ने उठा करके उसको नाव से नीचे धकेल दिया और नाव डूब गई। पता लगा कि उसी की वजह से नाव चल रही थी, नहीं कब की डूब जाती। तो पता नहीं किस पर गुरु महाराज की दया है, क्या होना था, क्या हो रहा है, या क्या हो सकता था, इसीलिए अपन लोग यहाँ बैठे हुए हैं। प्रार्थना ये है कि अपन लोग बैठेंगे, 2 घंटे का समय इसीलिए रखा है इस समय चर्चा के लिए, कि इन सब बातों में गुरु महाराज ने मंच से जो भी कहा है वो सब गुरु महाराज की बातें हैं, और वही लोग उठा रहे हैं उन बातों को जो गुरु महाराज को मानते हैं। ये भी एक विशेषता है। मंदिर की बात वही कर रहे हैं, साकारी प्रचार की वही बात कर रहे हैं, भजन की बात वही कर रहे हैं, सेवक समूह की बात वही कर रहे हैं। अगर कोई केस दायर करना है तो उसी की बात वही लोग कर रहे हैं जो गुरु महाराज में आस्था रखते हैं, गुरु महाराज को अपना मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। वही लोग उथल पुथल है, कुछ करना है, क्या कौन सा काम सही है, क्या करना है। तो हाथ जोड़ करके यही विनती है, मेरे सामने बड़े बड़े भाई बैठे हैं जो गुरु महाराज के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। टाटदारी बैठी है हमारे आदरणीय, जिन्होंने इतने लंबे अरसे से, और हम लोग फैशन में कभी कुर्ता पहना, कभी पायजामा पहना, कभी जीन्स पहना, गुरु महाराज के आदेश से सब कुछ त्याग करके वो बैठे हुए हमारे बीच में टाट पहन करके। तो इतने अनुभवी गुरु महाराज के लाडले प्रेमी अपने बीच बैठे हुए हैं, हमको मिलकर के भाई एक बात तो जरूर होगी, ऐसा कोई ना कोई बात तो जरूर होगी जिसमें हम लोग सब एक रास्ते से निकल जाए। अब उसको मिला करके वो रास्ता निकालना है। अब कैसे निकलेगा, कौन सा होगा। बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद उसमें विकार उत्पन्न होते हैं, पहले नहीं होते। क्रोध मोह से पहले आता है या बाद में आता है, हम सभी जानते हैं। पहले माँ के प्रति बच्ची का मोह बढ़ता है, सुनकर पहचान लेगा अपनी माँ को। उसके बाद में क्रोध आएगा, थोड़ा बड़ा होगा, कोई सामग्री उसके हाथ में दे दो, छीनो तो रोज आएगा, क्रोध करेगा। तो अगर हम कहेंगे सर क्रोध पहले उत्पन्न हो गया, मोह बाद में आया, तो उल्टा हो गया ना भाई। जब जो चीज हुई है वो तभी होगी। गुरु महाराज के जो भी कार्य है, कौन सा कब होना है। और मैं इस मंच से एक बात दुख के साथ और बड़ी निर्भीकता के साथ आपके सामने कहता हूँ। प्रेमी कहते हैं कि हम गुरु महाराज के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, ये सबसे बड़ी भूल है हमारी। और हम ही कहते हैं इस बात को कि गुरु महाराज के कार्य को कोई कर नहीं सकता। गुरु महाराज ने कहा मेरे काम को कोई कर नहीं सकता, और मेरे काम को करने से कोई रोक नहीं सकता। तब उनका काम है तो हम बढ़ा कैसे सकते हैं। हम तो उनसे प्रार्थना करके ये चाहते हैं कि हमारा भी सहयोग हो जाए। मिशन आगे बढ़ाने वाली बात अपन लोगों को शोभा नहीं देती। गुरु महाराज का मिशन है शत्रु को लाने का, वो जीवों को लेने के लिए। मुझको बढ़ा सकते हैं क्या, इतनी पावर है हमारे पास? प्रेमियों नहीं है, हम भाववश कह देते हैं। लेकिन हम तो चाहते हैं, जैसे किसी जंगल में आग लगी, जंगल में आग लगी, एक चिड़िया गई, पानी लेकर आई, उस आग पर डाला, बाकी पक्षी हंसने लगे, देखो कितनी मूर्ख है चिड़िया, तेरी जरा सी पानी की बूंद से क्या हो जाएगा। तो उसने एक ही बात कही कि देखिए इसका इतिहास बनेगा, इतिहास में लिखा जाएगा कि जंगल में आग किसने लगाई थी। इतिहास में एक लिखा जाएगा कि गुरु महाराज की संगत ने किसने गुरु महाराज की संगत को तोड़ा।
लिखा जाएगा। इतिहास में यह भी लिखा जाएगा, चिड़िया ने कहा कि उस जलती हुई आग को बुझाने का प्रयास किसने किया। तो इतिहास में यह भी लिखा जाएगा कि गुरु महाराज के वचनों को सहेज कर भाइयों में आपस में फैलाने के लिए, उनको मिलाने के लिए किसने प्रयास किया। इतिहास में यह भी लिखा जाएगा कि कौन खड़ा तमाशा देख रहा था, तो हमारा भी लिखा जाएगा। हम लोग कर रहे हैं गुरु महाराज के वचनों पर चलकर कोई प्रयास कर रहे हैं, हल क्या निकलेगा बुझा। चिड़िया ने कहा आग बुझे न बुझे, लेकिन मुझे अपना इतिहास का नाम लिखाना है कि मैंने कोशिश की, आग नहीं बुझे कोई मतलब नहीं है। पक्षी तुम्हारा नाम आएगा कि तुम खड़े हुए देख रहे थे कि चिड़िया प्रयास कर रही थी। तो हम सब लोग प्रेमी उसी काम में लगे हुए हैं। हाथ जोड़ करके केवल यही प्रार्थना धौलपुर संगत की तरफ से, आगरा, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, भरतपुर, हमने पर्चे में सहयोगी संगत के रूप में डाला है। सहयोग हमको चाहिए आपका, इस बात का, गुरु महाराज की दया से आपके खड़े होने का, इस मंथन से कुछ निकालने का। हम 2012 के बाद में अब तक पक चुके हैं। कोई आता है अपनी बात रख देता है, सर घुमा देता है, कई दिन तक सर में दर्द होता है, क्योंकि गुरु महाराज की बात कहता है उसे तोड़ते भी नहीं, काटे भी तो भी बुरी बात है। हाँ भाई तुम करिए इस काम को। हम चाहते हैं कि इन सब बातों को मिला करके कोई एक रास्ता निकालना, और इसीलिए आपको सहयोगी संगत में रखा है कि आप इस कार्यक्रम में सहयोग करें। बाहर से प्रेमी आ रहे हैं, भाई साहब कल आएंगे या परसों सुबह आएंगे, आगरा वाले भी आएंगे, तो परसों तक भिगू भाई भी सब लोग आ रहे हैं, परसों शायद अपने भरपूर प्रेमी हो जाएंगे। उस समय महत्वपूर्ण चर्चा ये करनी है, हमको इसमें से कुछ निकालना है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर रोका था। और अभी जो भी बातें रखी गई हैं गुरु महाराज की बातें हैं। भजन की एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने शुरू में नामदान लिया तो 15 मिनट सुमिरन, 15 मिनट ध्यान और 15 मिनट भजन। गुरु महाराज मंच से कहते थे कि जब दया करने बोलती है तुम खड़े हो जाते हो। 15 मिनट तक तू बैठती हम, टाइम मोबाइल में भर करके अलार्म घड़ी में फिक्स टाइम 15 मिनट का, 15 मिनट हुआ जब खड़े हुए, तो फिर कौन सी बात है। लेकिन कब याद आया कि गुरु महाराज ने एक बात और कही है साथ में, कि 15 मिनट सुमिरन, 15 मिनट ध्यान और 15 मिनट भजन, 45 मिनट हुए, 15 मिनट बचे, तो आपको समझना चाहिए 1 घंटा दे दो, आपको समझना चाहिए। अब हम क्या समझे उनकी बात। फिर कुछ दिन के बाद कहा 2 घंटे, 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम दे दो। और प्रेमियों अभी एक बात, गुरु महाराज का सत्संग नामदान की भी कहते हैं कि मंच से हो रहा है, उसमें ठोका ठोक 4 घंटे कहते हैं, और कई बार कहते हैं 4 घंटे, 4 घंटे भजन में तो कई बार कहते हैं उसमें बड़ी जोरदारी से गुरु महाराज सत्संग कहते हैं। मेरी मोबाइल में हम लोगों का प्रयास, हम लोगों की चाह और हमारा मानना। गुरु महाराज ने कहा है कि आप घर से भजन करके जाओगे और दूसरे को अपना वक्तव्य सुनाओगे, मेरा संदेश सुनाओगे, तो उस पर असर पड़ेगा। तुम भजन नहीं करोगे। एक पत्रिका में अभी निकला है, इस दीवार पर लिखा हुआ है, हमने पत्रिका खोज करके दीवार पर लिखवाई कुछ, कि जो भजन नहीं करता है उसका साथ मत करिए, उसकी बात पर विश्वास मत करिए। पत्रिका मेन पृष्ठ पर लिखा हुआ है। गुरु महाराज ने 1952 से और 2012 तक 2 बातें बार-बार कही है प्रभु को, भजन और साकार। ये परहेज है और इस परहेज के साथ ये भजन करना है। 2 बातें, कोई भी सत्संग आप उठा करके देख लीजिए, ये 2 बातें उसमें आपको मिल जाएंगी। कि आप ऐसा गलत खान पान मत करना जिससे बुद्धि पागल हो जाए, और इतने समय भजन करना। और इस सत्संग को सुन करके तो मुझे भी लगा कि हम लोगों ने बहुत चोरी की है। गुरु महाराज 4 घंटे मांग रहे हैं,
और हमने उस समय में से चोरी कर डाली, क्योंकि अभी प्रेमियों में आपको सत्य बताता हूँ, गुरु महाराज के मंच के सामने खड़ा हूँ, आधे घंटे में सुमिरन ध्यान भजन पूरा कर डालता हूँ मैं। अब मेरी ये हालत है, बताइए क्या होगा मेरा? आधे घंटे में कौन सी क्रिया है? और गुरु महाराज कह रहे हैं कि 4 घंटे दे दीजिए। अब बताइए, इस पर भी अपन लोग चर्चा करेंगे, ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूं। सुना गुरु महाराज का अपने अपने कार्य में सब लोग रहेंगे और भजन 4 घंटे आज से शुरू हो गया। 4 घंटे भजन, उसमें आपको समय देना है 4 घंटा। मैं हमारी बात को सोच लूँ, 4 घंटा भजन। जिनको नामदान नहीं मिला है उनको कल मिल जाएगा, कल परसों मिल जाएगा, परसों नहीं तो परसों जो नए लोग आएंगे उनको मिल जाएगा। 4 घंटे भजन, 4 घंटे। अब तो हमने बहुत चोरी कर डाली गुरु महाराज के समय में भी। जब मैं आध घंटे में करता हूँ तो 3.5 घंटे की चोरी में प्रतिदिन कर रहा हूँ। हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना है, विनती है कि अब 2-4 दिन रुके, हमारी आदत बन जाए। हम कम से कम 4 नहीं तो 2 घंटे तो कर लें। 1 घंटे सुबह, 1 घंटे तक, कोशिश 4 घंटे की करें। लेकिन मुझे लगता है कि बगैर अपने परिवार की ये संभव नहीं है। ये हमारा परिवार है। सामूहिक सुमिरन ध्यान भजन के लिए गुरु महाराज का आदेश था, गांव-गांव करना था, बंद हो गया। तो ये मौका मिला है हमको 5 दिन का, और ये प्रार्थना है कि हम लोग थोड़ा सा बैठेंगे तो आदत बन जाए। परिवर्तन का दौर है, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हाथ जोड़ करके यही विनती है कि इन सब बातों को मिला करके कोई रास्ता निकल आए। वक्त नहीं है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सुरेश जी